सबसे पहले आप सबका अभिनंदन है, आपका स्वागत है और आपको मैं प्रणाम करता हूं। आज आपके इस महानगरी में कानपुर, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से सोलंकी जी की पत्नी सीम सोलंकी जी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के हमारी उम्मीदवार है। आपकी तरफ देख रहे हैं। और यो तो चुनाव उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी सीट जिससे हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते थे, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरजू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की कृपा से फैजाबाद लोकसभा सीट अयोध्या की हमें देवतुल्य मतदाताओं ने जिता दिया। और वो मिल्कीपुर की सीट जो हमारी सीट थी विधानसभा में, जहां पर हम 12 में 35,000 वोट से जीते थे, हम 22 में जीते थे और हम ये लोकसभा का चुनाव जो हुआ 4 जून को, वो विधानसभा भी हमारे लोकसभा में थी, वहां से भी भारी वोटों से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, सहम गई और माननीय योगी जी ने 4 बार सभा किया, 2 दर्जन से मिनिस्टर लगा दिए, लेकिन सब जगह से सूचना गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद, इसको माननीय नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से उम्मीदवार बनाया है, वो बड़े वोट से जीतेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा करके हमारी सीट पर चुनाव रोकने का काम किया है। जब भी चुनाव होगा समाजवादी पार्टी हजारों हजार से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त। यहाँ हम आए हैं, कल 3 सभाएं हुई हैं, नुक्कड़ सभाएं थी, लेकिन उन सभाओं से ऐसा लगा, एक तो भीड़ ऐसी थी कि ऊपर से अगर सरसों फेंक देते तो सरसों जमीन में न जाती। भीड़ भी थी और भीड़ के साथ सबसे बड़ी चीज जो होती है, लोगों में उत्साह था और इस तरह की विचारधारा बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी तरह से केवल सोलंकी की पत्नी को जिताएंगे ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेंगे, ये भाव लोगों में होगा। अगर भीड़ की बात करी जाए तो योगी जी आए थे, उसमें भीड़ काफी ज्यादा थी, तो क्या मानेंगे? ऐसा योगी जी की भीड़ तो भैया सरकारी होती है, वो जुगाड़ू भीड़, सरकारी भीड़। हमारी जो भीड़ थी लगाव की थी, हमारी भीड़ के जितने लोग थे वो वोटर थे, मतदाता थे। योगी बाबा की जो सीट भीड़ थी वो नाव की थी, इधर उधर की थी, बहराइच तक के लोग आए थे, तो क्या बहराइच लोगों को वोट है? वोट तो यही के लोगों का है। तो जीत बहुत बड़ी जीत होगी और जीत का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है सोलंकी परिवार से। हाजी सोलंकी जी हमारे साथ विधायक थे, ये हमारे साथी बैठे हैं, इनके साथ विधायक थे, बैठे हैं हमारे नेता साथी, सब लोग विधायक थे, अच्छे इंसान थे, गरीबों की मदद करते थे। उनका बेटा भी और ये उनको जबरदस्ती गलत फंसा करके जेलों में डाला गया है। अब आप सोचिए, उनको भेज दिया गया है गोरखपुर के जो नई जेल बनी है महाराज, उनकी मां देखने गई थी और जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ
केवल जान बची है। हमने तो उस गाड़ी को भी देखा, उनकी चोट को भी देखा और आज सुबह उनके घर पे भी देखा। ये कोई जाता है और मरने से बची है, उनकी बेटी को भी चोट आई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी केवल सबका उत्पीड़न कर रही है, प्रदेश के दलितों का कर रही है, अल्पसंख्यकों का कर रही है और पिछड़ों का कर रही है और समाज के तमाम लोगों का उत्पीड़न कर रही है। हम आज आपके शहर में गए, हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमने यहीं से देवी कॉलेज से हमने MA की पढ़ाई पढ़ा था। देवी कॉलेज हॉस्टल था बहुत बड़ा, 18 बंगलों में रहते थे। आज जाने का मौका मिला, वह टोली गए तमाम मोहल्लों में। ये मोहल्ले इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, खासतौर जहाँ से दलित लोग हैं। तो दलितों के साथ किस तरह की इनका रवैया है, किस तरह का व्यवहार है। ये दलितों से वोट तो चाहते हैं, लेकिन जहाँ दलितों का वोट का सवाल, सम्मान का सवाल है, सम्मान से दूर रखना चाहते। ये इनकी विचारधारा है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पद से हटे तो उनकी कुर्सी को गंगा जल से धोने की ये मानसिकता है। ये लोकतंत्र में मानसिकता इस तरह की, ये पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी है। के लिए आए हैं, हमने देखा हमारी पार्टी में एकता है। कांग्रेस के तमाम नेता मिले, तमाम कार्यकर्ता मिले, आज हम मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा एक वोट हम लोग 12 बजे तक दिला लेंगे, लेकिन वहीं पर ये भारतीय जनता पार्टी को विश्वास मतदाताओं पर नहीं है। उनको विश्वास है अपने सरकारी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बड़े जबरदस्त तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं। ये बिजली विभाग के लोग ये छापा मार रहे हैं और विभाग के सरकारी छापा मार रहे हैं। तुम्हारा छज्जा निकला है, तुम्हारी दुकान ये है, लाइसेंस कहाँ है, घर का नक्शा कहाँ। ये उत्पीड़न हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को 151 में जेल भेजा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर तुम वोट दोगे तो हम छज्जा गिरा देंगे, नक्शा पास नहीं है, बुलडोजर चला देंगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, कोई हिलने वाला नहीं है। और जितने धमकी देंगे उतने समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, उतने हमारा वोट बढ़ेगा और ये वोट को किसी तरह से रोक नहीं पाएगी। हमारे नेता सब हैं, ये पूरी तरह से रखेंगे। हम तो फैजाबाद अयोध्या से आए हैं 20 को, लेकिन 20 को ऐसी जगह पर हम रहेंगे कि देखेंगे, इनका उत्पीड़न देखेंगे और चुनाव आयोग से पूरी संपर्क में हम रहेंगे कि लोगों को, मतदाताओं को निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान लेने में रोका टोका न जाए। अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो लोकसभा के पहले दिन लोकसभा की बैठक 25 से होने जा रही, उसमें इस जबरदस्त मामले को, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जो है लोकसभा, उसमें हम उठाने का काम करेंगे और उसमें आयोग और सरकारी ये सारा है। और एक बात और जान लीजिए, ये 9 चुनाव जो होने जा रहे हैं, इस 9 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और जब हारेगी तो जोगी बाबा की विदाई भी उत्तर प्रदेश से हो जाएगी। हम यहाँ के मतदाताओं को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को जो कार्यक्रम में लगे हैं, चुनाव में एक महीना से, सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और यकीन विश्वास दिलाता हूँ कि ये चुनाव एक इतिहास बनाएगा और इस तरह का हो जाएगा। अब अन्याय अत्याचार यहीं से बंद हो जाएगा जब यहाँ से बड़े वोटों से हमारी सोलंकी जो हमारी उम्मीदवार ही जीतेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।